साबरमती जेल में कैद अंडरवर्ल्ड डॉन अब इंटरनेशनल वांटेड हो चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की ताकतवर सुरक्षा एजेंसी ने लॉरेंस के नाम की पर्ची फाड़ दी। जी हां, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडियन ओरिजिन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कनाडा और यूरोप भी शामिल है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। और इस ऑपरेशन हार्ड बॉल के निशाने पर जो सबसे बड़ा गैंग और गैंगस्टर है वो है लॉरेंस बिश्नोई का। अमेरिका से आई इस खबर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधे लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को टारगेट पर लिया है। ऑपरेशन हार्ड बॉल में कुल 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की फेडरल कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कुछ समय पहले तक सहयोगी रहे गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया जैसे कई नाम शामिल हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी का कहना है कि ये गैंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले थे। इनका नेटवर्क हत्या, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग तस्करी, हथियारों की सप्लाई, अपहरण, मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों में सक्रिय था। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत अमेरिका में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 कैलिफोर्निया, 1 इंडियाना और 1 जॉर्जिया से पकड़ा गया। कनाडा से 3 और स्पेन से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 7 आरोपी पहले से ही अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। अभी भी 10 आरोपी फरार है। इनमें 7 अमेरिका में, 2 भारत में और 1 यूरोप में छिपा हुआ बताया गया है। इनकी तलाश जारी है। इस तरह कुल 24 गिरफ्तार हुए हैं और 10 आरोपी अब भी फरार हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों ने लगभग 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन, $40,000 नगद और 12 हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो इलाके में 23 और लॉस एंजलिस इलाके में 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। अमेरिकी चार्जशीट के मुताबिक 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से भारत की जेल में बंद है। इसके बावजूद वो जेल से ही अपने पूरे आपराधिक नेटवर्क को चला रहा था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि जेल में तस्करी से लाए गए फोन और इंटरनेट कॉलिंग से ही लॉरेंस अपने गैंग के सभी सदस्यों को निर्देश देता था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉरेंस हत्या, राजनीतिक हत्याएं, रंगदारी, अपहरण, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और गोलीबारी जैसी वारदातों की योजना खुद बनाता था और उन्हें अंजाम देने का आदेश देता था। इतना ही नहीं, अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए खुद को राष्ट्रवादी, धार्मिक और एक सामाजिक छवि वाला व्यक्ति दिखाता था। इसी छवि का इस्तेमाल कर उसने भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में युवाओं को अपने गैंग में शामिल किया। चार्जशीट में कहा गया है कि गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका में और रोहित गोदारा यूरोप में बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेशनल कमांडर थे। हालांकि बीते 1 साल से लॉरेंस गैंग और गोल्डी गैंग में काफी दुश्मनी हो चुकी है, लेकिन अमेरिका भारतीय मूल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को मुख्यतः लॉरेंस गैंग के तौर पर ही देखता है। और बात भी सही है, क्योंकि दुश्मनी से पहले तक गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस के भरोसेमंद सहयोगी थे। विदेशी सरजमी पर जितनी भी टारगेट किलिंग हुई, उसमें प्लान लॉरेंस का ही होता था। अमेरिकी चार्जशीट में जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया कि निज्जर की हत्या का आदेश
लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही दिया था। हालांकि ये आरोप अमेरिकी चार्जशीट का हिस्सा है और इन पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद होगा। निज्जर की हत्या के लिए कनाडा भारत को दोषी ठहराता था, लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि भारत सरकार को अमेरिका और कनाडा की एजेंसीज ने इस चार्जशीट के जरिए खुद ही क्लीन चिट दे दी। चार्जशीट में नवंबर 2023 में कनाडा में रहने वाले एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर हुई फायरिंग का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। एफबीआई के मुताबिक गैंग व्हाट्सएप और दूसरे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों को धमकी देता था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉस एंजल्स और थाउजेंड ओक्स में रहने वाले लोगों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई। एक मामले में करीब $50 लाख की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में गैंग की सबसे बड़ी कमाई का जरिया इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी को बताया गया है और कहा गया कि इसी पैसे से गैंग अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहा है। दूसरी चार्जशीट में जग्गू भगवानपुरिया और उसके 16 साथियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं तीसरी चार्जशीट में कनाडा के रविंदर सिंह उर्फ रैंडी, रोलेक्स और जॉन विक सहित 11 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया कि फिलहाल सभी आरोपियों पर केवल आरोप लगाए गए हैं। अदालत में आरोप साबित होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाएंगे, लेकिन आरोप साबित हो जाते हैं तो कई आरोपियों को 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी एफबीआई ने 8 जुलाई को गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर $50,000 अमेरिकी तक के इनाम की घोषणा की है। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ अमेरिका में रहता है और वो उत्तरी अमेरिका में गैंग का लीडर है। एफबीआई का कहना है कि 1 जुलाई को लॉस एंजलिस की अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गोल्डी बराड़ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की साजिश, एक्सटॉर्शन के जरिए कारोबार में दखल और ड्रग्स की सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एजेंसी ने यह भी बताया कि गोल्डी बराड़ का क्राइम अमेरिका के अलावा कनाडा, भारत और मैक्सिको में भी फैला है, लेकिन सवाल लॉरेंस को लेकर है। सवाल ये कि क्या अब लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका ले जाया जाएगा? क्या उसे अमेरिकी एजेंसियां अपनी हिरासत में लेकर वहां ट्रायल चलाएंगी? और क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका ले जाना आसान है? लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके खिलाफ भारत में हत्या, रंगदारी, संगठित अपराध और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े करीब 90 गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें से करीब आधे मामलों का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक उसे किसी मामले में सजा नहीं हुई। लेकिन अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड बन चुके लॉरेंस के लिए ये पूरी खबर खतरनाक है। जिस आसानी से लॉरेंस अब तक पूरी दुनिया में अपना सिंडिकेट चला रहा था, अब उस सिंडिकेट को चलाना लॉरेंस के लिए आसान नहीं होगा। यानी कहा जा सकता है कि साबरमती जेल में कैद लॉरेंस का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौभा।